हेलो हेलो वंस अगेन व्यूअर्स। देखिए आईपीएल खत्म हो गया है बट क्रिकेट कहीं खत्म नहीं होता। क्रिकेट इज कंटिन्यूस एज वी रिकॉर्ड। देयर इज ऑलरेडी अ मैच ऑन गोइंग। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच ऑलरेडी चालू हो चुका है और आईपीएल के खत्म होने में इस हफ्ते में इतनी न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है दैट वी हैव टू डिस्कस दिस। भाई सबसे पहले टाटा स्काई हो गया है। टाटा स्काई बेसिकली स्काई सूर्य कुमार यादव इज नो लॉन्गर द T20 कैप्टन और उसकी जगह आए हैं श्रेयस अय्यर। वी ऑल नो, आपको तो पता ही होगा ये न्यूज़। बट द मेन डिस्कशन पॉइंट इज कि भाई श्रेयस अय्यर वाज नॉट इवन इन द टीम। ऐसा पहली बार ही हुआ है कि जो एक प्लेयर टीम में ही नहीं था पिछले दो वर्ल्ड कप्स की T20 सेटअप में ही नहीं था इतने टाइम से, वो लाया गया पैराशूट करके सीधे कैप्टनसी चेयर पे। और स्काई जो हमारे डिफेंडिंग कैप्टन है एक तरह से, वो हटा दिए गए। देयर वेरियस रीजन हमने पहले बहुत डिस्कस किया है इस चैनल पे और आपको पता ही होगा कि स्काई का फॉर्म खराब चल रहा है एंड वेरियस रीजंस क्यों स्काई को हटाना था। मे बी इट्स राइट डिसीजन बट इंटरेस्टिंग डिसीजन इज। तो भाई बड़ा सवाल यही है कि भाई श्रेयस अय्यर जो पैराशूट हुए हैं क्यों हुए हैं। प्रथमेश क्या लगता है, स्काई का एरा इज ओवर नाउ? was it right time? We have discussed that already. This is the right time. People know कि भाई I think this was the right time. But श्रेयस अय्यर क्या लगा? यार मुझे लग रहा है ये बीसीसीआई ना जो वेस्ट इंडीज मॉडल पे जा रहा है थोड़ा थोड़ा। जो कैसे कैसे? एक पहले तो होल्डर था हम्म। जिसने एक्चुअली पहले तो ब्रेथवेट जब उसने ब्रेथवेट, हाँ। T20 वर्ल्ड कप जीता था हम्म। उसको चेंज कर दिया। फिर हम्म। होल्डर आया, होल्डर ने वेस्ट इंडीज को आई थिंक क्वार्टर या सेमीफाइनल तक पहुंचाया, फिर उसको भी हटा दिया। हम्म। एंड सेम चीज अभी बीसीसीआई इम्प्लीमेंट कर रही है हम्म। कि जो कैप्टन टीम को अच्छा परफॉर्मेंस दे के देता है वो हटा दिया जाता है। हटा एंड दिया सेम जाता है। रोहित भाई शर्मा इंडिया रोहित इंडिया शर्मा में। को तो फिर भी ठीक है, हाँ। एज है और नए लड़कों को चांस देना चाहिए, पर आई थिंक सूर्या को और एक मे बी देना चाहिए था मौका, आई डोंट नो। बट नहीं, श्रेयस अय्यर तो पूरा ही यार आउट ऑफ श्रेयस सिलेबस। अय्यर का इंटरेस्टिंग ये मुझे इसलिए लगा क्योंकि यस ही एवरीवन वाज सेइंग कि हाँ ठीक है मिलना चाहिए मौका। आईपीएल में T20 में उसने अच्छा किया है। केकेआर को ऑब्वियसली जिताया लास्ट ईयर, किंग्स 11 को अच्छा किया बट इस साल काफ़ी ख़राब था। बट ओवरऑल उसकी लीडरशिप क्वालिटी तो दिख ही रही थी, तो दैट्स प्रॉब्ली वाई। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई हाँ एज में इन टर्म्स ऑफ सूर्या का तो 36 तो था ही वॉज 36 ऑलरेडी। और अब दे आर प्लानिंग द टीम फॉर ओलंपिक्स एंड फॉर द वर्ल्ड कप एंड T20 वर्ल्ड कप और इन सब चीज़ों को देखते हुए ओडीआई वर्ल्ड कप की भी बातें हो रही हैं, वो अलग अलग डिस्कशन है। बट या आई थिंक इंटरेस्टिंग डिसीजन है। मैं तो ये कहूँगा भाई सबसे बड़ी मिस होगी हमारी जो सूर्या की स्काई की जो मीम्स आती थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके जवाब होते थे। मोर देन एनीथिंग ऑफ कोर्स वी रिमेंबर हिज बिग कैच जिसने हमें वर्ल्ड कप जिताया। और उसके बाद जो पाकिस्तान की धुलाई की थी स्काई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ बैठ के, याद होगा व्यूअर्स को कि भाई ही सेट कि कौन सा कंपटीशन 13-1 जब स्कोर लाइन होती है 14-1 होती है तो कोई राइवलरी नहीं होती और हैंडशेक भी नहीं किया। सो ऑल दीज थिंग्स अंडर हिज कैप्टनसी वर देयर और आई थिंक द टाइम वाज अप। बट लेट्स सी अब श्रेयस के एरा में क्या होता है। लोग तो कह रहे हैं सूर्यवंशी का भी आना बहुत ही जल्दी इस टीम में पक्का है। यस, सारे लोग कह रहे हैं, गावस्कर गावस्कर ने भी कहा और हम्म। बाकी भी बड़े बड़े जो लोग हैं, आई थिंक मैथ्यू एडन ने भी बोल दिया था हम्म। कि हम्म। सूर्यवंशी को भी चांस देना चाहिए हम्म। T20 में। तो लेट्स सी बीसीसीआई क्या डिसीजन लेती है। हाँ देखो भाई, जो लॉर्ड्स में टेस्ट चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में, उसमें भी ब्रेक में लोग वैभव सूर्यवंशी की बातें कर रहे हैं कि भाई अपनी टीम क्या कर रही है वहाँ पे। 16 विकेट गिर रहे हैं दिन में एक बार, उस पर बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी क्या कर रहा है, उसने क्या परफॉर्मेंस दिया है इस तरह की। सो हिज कल्ट इज बिल्डिंग। तो चलो अब जैसे हम इस टॉपिक पे आ ही गए हैं, भाई अगर ऐसे ही विकेट गिरते हैं इंडिया में 16 विकेट एक दिन में, मैच खत्म के होने के कगार पे होता है जब दो दो तीन तीन दिन में, तो इंडिया की पिचेस को क्या बोला जाता है? रैंक टर्नर। रैंक टर्नर, खड्डा विकेट और क्रिकेट का अंत, क्या कहते हैं, एंड ऑफ क्रिकेट, सब कुछ इस तरह बीसीसीआई से। मैनिपुलेट कर रही है पिचेस। हाँ, तो ये सब बातें होने लग जाती हैं बट भाई यहाँ पे तो टेस्ट क्रिकेट जिंदा है। और वो भी लॉर्ड्स में, जिसे क्या बोलते हैं, मैक्का ऑफ क्रिकेट। मेक्का ऑफ क्रिकेट। लॉर्ड्स हाँ। में अगर ऐसा हो एक दिन में 16 विकेट हाँ। और हाईएस्ट स्कोर 56, अगर हाँ। यही इंडिया में होता हाँ। तो पता नहीं क्या क्या ये लोग लिखते, हाँ। इंग्लिश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हम्म। पूरा बिल्कुल ही। भाई। देखो मैं तो टेम्पल ऑफ क्रिकेट कहूँगा लॉर्ड्स को, नॉट मैक्का ऑफ क्रिकेट। सो बट देखो लॉर्ड्स में ऐसा हो रहा है अभी, उसके उनका नया
जो बॉलर है उसने भी पहले ओवर में 3 विकेट लिए, जेमिसन ने 5 विकेट लिए, और अभी भी स्कोर ऐसे ही चल रहा है कि इंग्लैंड ऑलमोस्ट गोइंग टू विन द मैच इन विदिन 2 और 3 डेज। तो भाई वेयर इज द पिच? आईसीसी के पिच इंस्पेक्टर्स कहाँ हैं? वो लॉर्ड्स के स्टैंड में बैठकर मैच एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वो चाय पी रहे हैं। They're having a cup of tea. They're having a Yes. cup of tea in the stands. यार जेमिसन ने 5 विकेट लिए, हाँ, ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट लिए। ओली रॉबिन्सन तो कमबैक कर रहा है और हाँ, उसने एक ओवर में 3 विकेट्स निकाले। हाँ, एग्जैक्टली। सो क्रेजी क्रेजी डे। चलो एक और चीज़ पे बात करेंगे, वो है रिटायरमेंट लॉकडाउन। रिटायरमेंट लॉकडाउन है बेसिकली बीसीसीआई ने अनाउंस किया है या फिर अनाउंस करने वाले हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं वेरीफाइड ऑलमोस्ट, कि भाई जो हमारा 3D प्लेयर था उससे घबरा गए लोग। जो हमारा 3D प्लेयर था उसके रिटायरमेंट से भाई बीसीसीआई को लगा कि 32 साल में देखो कैसे कोई रिटायर हो गया ऑलराउंडर हमारा, जबकि वो ना आईपीएल में खेला गया इस बार, पिछले बार इस बार ऑक्शन में नहीं लिया उसको, ना डोमेस्टिक में कहीं खेल रहा है वो, उसने रिटायरमेंट ले लिया। खबरें आ रही थी कि ही वांट्स टू प्ले ओवरसीज क्रिकेट, डिफरेंट लीग्स खेलनी है, दुबई वाली लीग, ILT20, ऐसे T20, कैरेबियन लीग, इस तरह में जाना चाहता है वो। और सेम थिंग उसके बाद अभी केएस भरत का भी रिटायरमेंट हो गया 32-33 की एज में। तो दैट इज़ ऑल्सो वन क्वेश्चन। तो क्या लगता है, इज दिस जो डिसीजन है, व्यूअर्स को मैं बता दूं, जो है कि भाई बीसीसीआई प्लानिंग टू बेसिकली अनाउंस अ रिटायरमेंट स्कीम कि भाई रिटायरमेंट के बाद आप जेल में हो, आपको कूलिंग ऑफ पीरियड देना पड़ेगा, अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो आपको अलाउड नहीं होगा, डोमेस्टिक में भी नहीं, नॉट इवन जस्ट आईपीएल। तो क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस डिसीजन? ये विजय शंकर के आई थिंक श्रीलंकन एक लीग है T20, उनके साथ बातचीत डिस्कशन हो रहा है, मतलब उसका मैनेजर उनके साथ। तो उसके बाद ही ये सारा मामला शुरू हुआ बीसीसीआई का। बट आई थिंक ये बीसीसीआई का पहले से ही है, क्योंकि पहले भी तुम देखोगे बिग बैश लीग में सौरव गांगुली और बाकी के लोग जा रहे थे, तब स्पेकुलेशंस थे कि क्या होगा। तब बीसीसीआई ने ये डिसीजन लिया था कि अगर इंडियन प्लेयर्स ओवरसीज लीग में जाते हैं खेलने के लिए, तो वो जो रेवेन्यू शेयर है, जो स्पॉन्सरशिप है और वो सारी चीजें, वो बाकी के लीग्स के पास जा सकती है। क्योंकि सबको पता है इंडियन प्लेयर्स जहाँ भी जाते हैं फेमस तो है सभी इंडियन प्लेयर्स, नो डाउट। तो बीसीसीआई को ये आई थिंक डर है कि कहीं स्पॉन्सरशिप चली ना जाए हमारी, या स्पॉन्सर्स डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए बाकी के लीग्स में। बट आई डोंट थिंक सो कि विजय शंकर और केएस भरत अगर बाकी के लीग्स में खेले एग्जैक्टली भाई, जैसे मैंने बोला कि वो तो भाई ऑक्शन में भी नहीं था बंदा, इस साल किसी ने लिया नहीं, मतलब ऑक्शन में तो था। और केएस भरत तो हैज़ नॉट प्लेड आईपीएल इन अ वाइल, तो भाई ऐसी कुछ खास बात नहीं है। ऐसे हमारे कोई वैभव सूर्यवंशी खेलने नहीं जा रहे हैं बाहर, तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि आई थिंक इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए कि भाई आफ्टर यू दे पास्ट एज ऑफ 30 व्हेन दे सी देयर प्रॉस्पेक्ट्स आर नॉट एनी मोर इन द डोमेस्टिक सर्किट, तो क्या करेंगे वो? लाइक ना वो स्टेट में रणजी खेल रहे हैं, ना डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में इतना खेल रहे हैं, ना वो आईपीएल में खेल रहे हैं, तो फिर वाई नॉट? और रिटायरमेंट लेने के बाद आप जो भी करो, अगर देखो कोई 25 साल का प्लेयर होता जो आईपीएल के फ्रिंजेस पे होता, तो मैं मानता कि यार अप एंड कमिंग इट्स अ कंसर्न। सो इट्स अ स्ट्रेंज डिसीजन। मैंने इस पे जो वीडियो बनाया उस पर काफ़ी रिएक्शन आया, लोगों का यही बोल रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद जो करना है करने दो, वाई इज बीसीसीआई एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर? तो लेट्स सी क्या होता है इस बारे में। मुझे तो लगता है बीसीसीआई करेगी, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट देखो, मुझे लगता है अलाउ करना चाहिए बीसीसीआई ने, क्योंकि हर देखो पैसा सबको कमाना है, लाइफ सिर्फ बीसीसीआई क्यों कमाए? एग्जैक्टली लाइफ सबकी है, सबको पैसे कमाने हैं, सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। और जिसका पूरा करियर क्रिकेट पे ही है, वो तो क्रिकेट से ही पैसे कमाएगा ना, और तो कोई सोर्स है नहीं। एग्जैक्टली। एंड these players who have been good but इतना खास नहीं परफॉर्मेंस रहा है, इनके पास कोई ऐसी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती हैं, इनके पास कोई अदर एवेन्यूज़ नहीं होते हैं। कोई बड़ा प्लेयर जो रिटायर होके करे, उसके पास तो दे हैव द होल वर्ल्ड एट देयर डिस्पोजल, की कमेंट्री करो, मैनेजर बनो, कोचिंग करो, कुछ भी कर सकते हो तुम। यूट्यूब पे आप अपनी वीडियोस डालो, इस तरह की चीज़ें भी आजकल सारे प्लेयर्स कर रहे हैं। तो फिर नॉट प्लेयर्स लाइक विजय शंकर एंड अदर प्लेयर्स जो इतने नहीं जाने माने। सो इट्स स्ट्रेंज डिसीजन, देखो क्या होता है। बट एक और स्ट्रेंज चीज़ हुई आईपीएल के फाइनल में, जिसपे यू कवर्ड क्वाइट अ बिट। उस पे भाई हमें जीरो की फिर से खोज करने वाले दिख गए, आर्यभट्टा जी। लोग व्यूअर्स कमेंट्स में बताओ आपको अगर पता है कि क्या है ये, क्योंकि अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है शायद, कि ये आर्यभट्टा कौन थे। जो आर्यभट्ट आए फाइनल में, उसके बाद मुंबई में दिखे, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। कल तो बैंगलोर में भी थे, पेट्रोल पंप पे गए थे कल। अच्छा, जीरो चेक करके। जीरो चेक करने।
तो अब शायद वो भारत भ्रमण पे निकले हैं कि भाई जीरो चेक करने के लिए हर जगह। क्या है, व्हाट इज दिस न्यूज़ प्रथमेश? क्या है आर्यभट्ट की सीक्रेट, क्या है? लोग तो मतलब स्पेकुलेशंस पे ही सारा खेल चल रहा है अभी इनका, कि कुछ नई सीरीज आने वाली है या फिल्म का प्रमोशन है, या हम्म मे भी मतलब स्पेकुलेशन से किसी ने इसके ऊपर कुछ फुल प्रूफ रिपोर्ट्स नहीं बनाई है, हम्म ऐसे ही चल रहा है। हम्म या मे बी वो आदमी बस अपना सोशल मीडिया बढ़ाना चाहता है, बट वैसे भी उसका सोशल मीडिया अभी तक किसी को अभी तक तो दिखा नहीं। बता दे तो बढ़ जाता, अब कब बताएगा? कुछ लोग कह रहे हैं ये किसी प्रोटीन पाउडर का प्रमोशन है, ये कोई कह रहा है कि ये कोई नया जिम फ्रेंचाइज आने वाला है, उसका प्रमोशन है, क्योंकि भाई आर्यभट्टा वाज वेल बिल्ट आर्यभट्ट। सो भाई देखो क्या कहते हैं व्यूअर्स, अगर आपको पता है क्या है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स की व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ आर्यभट्ट इन क्रिकेट एंड इन आईपीएल। तो अब देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम थोड़ी सी बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच चल रहा है ऑलरेडी। while we're recording this match is going on, test match in न्यू चंडीगढ़। क्या लगता है, व्हाट इज ए प्रेडिक्शन? सिंगल मैच है, भारत ही 3 दिन में जीतेगा। खत्म होगा। भारत तो जीतेगा ही, 3 दिन में खत्म होगा, बट 4 दिन में खत्म होगा या फिर ये 5 तक जाएगा? 3 दिन में ही खत्म होगा, हम्म। क्या ही है अभी इसमें। देखो राइट नाउ जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 ओवर हो गए हैं, 60 कुछ रन है, यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं, साई सुदर्शन और केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक थ्री थ्री काफ़ी ग्रीन विकेट है जो बताया जा रहा है। सो लुक्स लाइक इट माइट एंड क्विकली अगर बांग्लादेश की बैटिंग को हम निपटा देते हैं जल्दी। एंड आई वुड स्टिल से चौथे दिन तक जाएगा ये। थोड़ा आई वांट टू सी, देखो कुछ फाइट होती है कि नहीं होती है, तभी कुछ मज़ा आए, वरना ग्राउंड तो ऑलरेडी जो कल तक भरा हुआ था आईपीएल में आज खाली था। सो व्यूअर्स एज ऑलवेज, देखो आपको कमेंट्स में बताइए क्या लगता है, सबसे पहले आर्यभट्ट कौन है ये हमें पता करना है। ये मिस्ट्री अगर हमारे चैनल पे सॉल्व हो जाती तो हमारे को बहुत ही व्यूज़ मिलेंगे बट नहीं भी होती है, कोई बात नहीं। लेट अस नो आपको क्या लगता है। सबसे पहले लॉकडाउन, जो रिटायरमेंट का लॉकडाउन है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए। एंड इफ़ यू लाइकिंग आवर कंटेंट गो चेक आउट आवर चैनल। अब हम वर्ल्ड कप पे काफ़ी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं इस चैनल पे, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस। वर्ल्ड कप जो फुटबॉल वर्ल्ड कप चालू होने वाला है यूएस में, उस पर हम बात करेंगे। अगर आपको पसंद है तो शेयर करिए, लोगों को बताइए इफ़ यू वांट टू सी सम वर्ल्ड कप कंटेंट एंड गिव अस सम आइडियाज़ किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं। थैंक यू वंस अगेन प्रथमेश एंड थैंक यू। we'll see you again. यस।